आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ इम्प्लांटेशन टिप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप हमल कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, हामिला होने के लिए जल्दी कोशिश कर रही हैं, तो ओवुलेशन और पीरियड्स ही सब कुछ नहीं है। अगरचे अपने पीरियड्स को हेल्दी बनाना भी ज़रूरी है, ओवुलेशन होना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो होता है इम्प्लांटेशन, जिसमें आपका जो बच्चा बना है वो आपके यूट्रस के अंदर जुड़ता है। तो इम्प्लांटेशन को कामयाब करने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आज की इस वीडियो में आपके लिए। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जी बात करेंगे सबसे पहले यूट्रस की, कि जहाँ पे जाके आपका हमल ठहरना है, हमल जुड़ना है, इम्प्लांटेशन होनी है, तो वो यूट्रस आपके अंदर से हेल्दी होनी चाहिए। किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रही हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, तो उससे पहले अपने डॉक्टर के साथ एक डिस्कशन ज़रूर करें, असेसमेंट ज़रूर करवाएं कि कहीं आपको यूटीआई तो नहीं है, आपको कोई और वेजाइनल या सर्वाइकल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर ये इन्फेक्शन है तो याद रखिएगा कि ये इन्फेक्शन असेंडिंग होते हैं, ऊपर यूट्रस तक जा सकते हैं और आपकी यूट्रस की सेहत को अंदर से ख़राब कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इम्प्लांटेशन कामयाब करने में मसला हो सकता है। अगर आपको किसी किस्म के साइंस हैं, जैसे कि आपको लोअर बेली में हर वक्त पेन रहता है, जिसे पेडू कहते हैं, पेडू में दर्द रहता है आपको, या आपको पेशाब करने के दौरान जलन होती है यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा, या आपको बहुत ज़्यादा स्मेली किस्म का डिस्चार्ज आता है, लोअर बैक के अंदर पेन रहता है, इंटरकोर्स करते हैं तो आपके लिए पेनफुल होता है, तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकती हैं इन्फेक्शन की। अगर ऐसा कुछ है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस लाजमी कीजिएगा। अब यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बार बार आपका मिसकैरेज हो जाता है, हमल ठहरता नहीं है, तो आप एक टेस्ट अपना करवा सकती हैं, एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी टेस्ट इसको कहते हैं। ये आपके यूट्रस के अंदर की परत, आपकी यूट्रस की हेल्थ को देखने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर बायोप्सी ली जाती है आपकी यूट्रस की अंदर वाली झिल्ली की, और उसको एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे लैब के अंदर, कि आपकी एंडोमेट्रियम जो इम्प्लांटेशन को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी होती है, क्या वो सही तरह से बन रही है या नहीं। अब इन टेस्ट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका स्लीप साइकिल एक तो नॉर्मल होना चाहिए और दूसरा स्ट्रेस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे स्लीप साइकिल का नॉर्मल होने से क्या मुराद है कि आपका स्लीप साइकिल, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, बायोलॉजिकल रिदम के अंदर आपकी नींद होनी चाहिए, और अगर आपकी नींद अच्छी है तो आपके हार्मोन्स भी ठीक रहेंगे, स्ट्रेस से भी आप बची रहेंगी। आप 9 बजे के बाद ज़रूर सो जाएं और सुबह आप 5 से 6 बजे तक अगर उठ जाती हैं तो ये बेहतरीन स्लीप साइकिल है। फिर स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जब आपके इम्प्लांटेशन के डेज चल रहे हों, ये नहीं है आपने सोचना बार बार कि हमल की अलामात आपको आ रही हैं या नहीं, इस दफ़ा इम्प्लांटेशन कामयाब होगा या नहीं, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, क्या खाएं क्या ना खाएं, कुछ ऐसा ना खा लें कि जिससे हमल ज़ाया हो जाए। तो इस किस्म की बेकार की टेंशन में पड़ के आप अपने हार्मोन्स को ख़राब करेंगी और अपने इम्प्लांटेशन की कामयाबी के चांसेस को कम करेंगी, तो प्लीज़ इससे बचिएगा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी कि अपने एम्ब्रियो की क्वालिटी को आपने अच्छा करना है। जो एम्ब्रियो जाके जुड़ता है आपकी यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन के वक्त, वो अगर अच्छी क्वालिटी का बनेगा तब कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब वो अच्छी क्वालिटी का कैसे बनेगा कि अगर आपके हस्बैंड का स्पर्म अच्छा होगा और आपका जो एग है वो अच्छी क्वालिटी का होगा। अब स्पर्म और एग दोनों की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकती हैं, एक तो अच्छी डाइट, सेहतमंद डाइट आपने लेनी है, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे एक्सरसाइज, जो बहुत ही ज़रूरी है, जिस पे बहुत कम लोग तवज्जो करते हैं। और तीसरी चीज़ है जी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो कि डाइट के अंदर लाजमी शामिल होने चाहिए, लेकिन हमारी डाइट के अंदर से वो पूरे नहीं होते, तो उसके लिए आपको इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होते हैं जब आप बेबी प्लानिंग कर रही हैं। मर्दों के अंदर भी जिस तरह के स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी कम हो सकती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, उनको भी ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेना ज़रूरी होते हैं। अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रेस्क्राइब करवा सकती हैं, और उनको बेबी प्लानिंग में लेंगी तो आपको जल्दी हमल कंसीव होगा। फिर जब इम्प्लांटेशन के डेज चल रहे हों तो कोशिश करें कि सर्दी से बचें, ज़ुकाम से बचें, गला ना ख़राब होने दें, कान के इन्फेक्शन से बचें, पेट के इन्फेक्शन से बचें। अगर आपको कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन होगा, पेट ख़राब होगा, तो आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, और जब तेज़ बुखार होगा तो आपका इम्प्लांटेशन को नुकसान होगा। फिर आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेंगी, मेडिसिन लेनी पड़ेंगी अपने इन्फेक्शन के लिए, वो भी आपके इम्प्लांटेशन को ख़राब करेंगी।
तो इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखें, इन टिप्स को फॉलो करें। अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए योगा एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और होपफुल रहें कि आपका हमल कामयाब होगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।